Welcome to Skyworld School Rewari. Skyworld School was founded under the aegis of Sunil K. Yadav Education Foundation. Situated in the Sun City Sector 6 and 7 in Rewari city of Haryana, just 1 kilometer away from the trauma center. The school is located in an eco-friendly environment away from the हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मतभेदों के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने आज राज्य में एक नया मोर्चा लॉन्च करने की कवायद का शुभारंभ किया। तंवर ने मोर्चा लॉन्चिंग का उद्देश्य देश में हो रही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल को संयोजित रूप से पटरी पर लाकर इन सभी व्यवस्थाओं को फिर से दुरुस्त कर देश और प्रदेश की राजनीति को एक सही दिशा प्रदान करना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली से इस डिजिटल लॉन्चिंग को रेवाड़ी में भी संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो संगठन कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2024 के चुनावों में मोर्चा को एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आने के संकेत भी दिए। पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम नवीन अरोड़ा है और मैं आपके रेवाड़ी से ही मतलब जन्म से यहीं से हूँ और पूरी शायद सामाजिक रूप से और हर तरीके से विभिन्न संस्थाओं के साथ मेरा लगभग जुड़ाव रहा है और आप लोग सब परिचित भी हैं इस चीज़ से। तो बस अब आज का क्या कार्यक्रम पूरा? आज का कार्यक्रम ये था कि काफ़ी समय से एक हमारा वो चल रहा था कि भाई फ़िलहाल जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो भी सीन चल रहा है, जैसा चल रहा है, और एक बहुत जो है ना पोलराइजेशन सा हो रहा है और उन्माद है, मतलब बड़ा हर चीज़ हिली हुई है बुरी तरह से, चाहे किसी भी तरीके से चल रहा है, सबको मालूम है। तो काफ़ी टाइम से हम लोग संगठित होकर ये विचार कर रहे थे, अपनी सारी टीम जो हम थी वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में भाई हर बार ये होता है कि आम आदमी के नाम पे कुछ होता है और आम आदमी वहीं पिसता रहता है, वही सब कुछ होता रहता है और जो है ना ऊपर वाले अपना काम अपने तरीके से करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार आपस में चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि हम अपना इसमें जो कंस्ट्रक्टिव योगदान जो है, जो पॉजिटिव तरीके से क्या योगदान कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से फिर हमने सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हुए, काफ़ी टाइम लगा के मंथन करते हुए फिर यही डिसाइड किया कि हम एक पहले अब मोर्चा लॉन्च कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का मोर्चा जो आज हमारा विधिवत जिसकी अब ये ओपनिंग हुई है और इसको हम राष्ट्रीय स्तर पे एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से हम इसको करेंगे और जो भी एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना, बस जो हम अच्छा कंट्रीब्यूट अपने देश के लिए, समाज के लिए या अपने सभी तबके के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। डॉक्टर अशोक तंवर ने आज दिल्ली से इसकी शुरुआत की जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से। नाम है मोर्चा जी। मोर्चा का किस तरीके से आगे संगठित हो, देश की अव्यवस्थाओं को ठीक करे, किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति पे तो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका हुआ है और इसको जो है हमने टीम अपनी लगभग प्लानिंग है, हमारी पाइपलाइन में है। राष्ट्रीय स्तर से हमारे इसके संगठन है, राष्ट्रीय स्तर के ही टीम से बनेंगे हमारा, क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो हमारा फोकस हरियाणा में भी मेन रहेगा। लेकिन हाँ, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्तर से ही हमारी इसकी है और पूरी टीम जैसे एक राष्ट्रीय स्तर पे हर पोजीशन के हिसाब से, संगठन के हिसाब से होती है, वो सारी हमारी टीम होने वाली है। माना जाए कि पहले जो पॉलिटिकल गतिविधियां होती थी डॉक्टर अशोक तंवर की कांग्रेस से, जी, अब वो मोर्चा से हो। मोर्चा बिल्कुल डॉक्टर तंवर का एक बहुत अच्छा वजूद रहा है। डॉक्टर तंवर की एक बहुत स्वच्छ छवि रही है, बहुत ईमानदार छवि रही है। उन्होंने हमेशा आम आदमी की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कभी बड़े चेहरों को और इनको इस चीज़ों पे फोकस करने का कभी उनका कभी वो नहीं रहा है। तो उन्होंने जो भी पीछे डिसीजन लिया, जो फैसला लिया, इतना निष्ठावान कार्यकर्ता होने के बाद, पार्टी के साथ कितने सालों से किस किस राष्ट्रीय महासचिव तक के पदों पर रहने के बाद भी सिर्फ उन्होंने अगर ये
फैसला लिया, जो कुछ किया वहाँ छोड़ने का भी जो था, इसलिए था कि जो डिज़र्विंग लोग थे, जो धरती पे काम, ग्राउंड पे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको वो वाजिब पोजीशन या उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ नहीं देखे, उन्होंने सभी साथियों की जो आवाज़ थी, जो ज़रूरत थी, अगर उस हिसाब से नहीं हुआ तो उन्होंने खुद का त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया। और उसी सोच के साथ ही ये आज भी जो हम संगठन जिसकी बात कर रहे हैं, जो शुरू हो रहा है, जो मोर्चा है हमारा, ये इसमें हम कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़े चेहरों के साथ या कुछ ऐसा, ये आज भी वही धरती से जुड़े हुए लोगों के साथ और उन्हीं का मोर्चा है। और ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रूप आपको बहुत जल्दी ही इसका और एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ आपको ये सारा देखने को मिलेगा। नवीन जी, आप बात करें मौजूदा पार्टियों की, तो अभी प्रदेश के अंदर बहुत पार्टियां हैं, जिसे बड़ी पार्टियों में, नेशनल पार्टियों में गिने हम, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, जेलो भी है, अदर पार्टीज भी हैं। तो क्या लगता है कि मोर्चा को सफलता मिल पाएगी? बड़ी पार्टियों का वजूद पहले ही ऑलरेडी है। सर देखो, हर पार्टी अपने अपने तरीके से, अपने अपने जो उनके एजेंडा है उसके हिसाब से वो काम कर रही है, ठीक है ना। सबके एजेंडा हैं, सबके अपने अपने काम भी हैं, लोगों ने देखे भी हैं और जनता फैसला करती है, ठीक है ना। जनता को जो ठीक लगा, जनता ने पीछे भी किया। आज जो माहौल है, जिस तरीके का लोगों के अंदर एक वो उथल पुथल सी जो चल रही है, जैसा कुछ आप सब इस चीज़ के वो हैं, तो आने वाले टाइम में भी जनता ही जो है वो इस चीज़ का फैसला दे देगी। मोर्चा प्रदेश में एक नई पार्टी होगी जी, आज संगठन है, कल पार्टी होगी। जी। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, युवाओं से, दूसरे वर्गों से? युवा तो हमारे, अगर हम प्रदेश की बात करें तो बहुत अपने आप को अपेक्षित फील कर रहे हैं, उपेक्षित है बिल्कुल। उनको तो ना नौकरी है ना कुछ और है। युवा, हमने जो पिछले 1-1.5 साल में जो वर्कआउट किया है, जो तंवर साहब और हम सब ने मिल के जो भी लोगों में जा के जो आप लोगों तक जैसे मैसेज भी रहता है, तो सबसे मिल के बात करके, ओपिनियन करके, ये सारी चीज़ें, युवा तो त्रस्त है। युवा के पास कोई वो नहीं है, कोई जरिया नहीं है, रोज़गार का जरिया नहीं है। और जो माहौल चल रहा है, ये जो आपस में जहर घोलने की राजनीति और बांटने की राजनीति, ये तो बिल्कुल ही इस वक्त एक्सट्रीम पे है। माना जाए कि आने वाले समय में मोर्चा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और बदलाव ज़रूर होगा। बिल्कुल इसी अच्छी सोच के साथ अच्छे प्रयास करेंगे। पॉजिटिव सोच है और नेक नियति है। हमें किसी को कोई कटाक्ष या कुछ हमारा वो नहीं है। हमारा काम है कि हम अपने आप को जिस तरीके से हम जो फील के साथ हमने ये मोर्चे का या जो भी गठन किया है, उसको हम एक्चुअल में मतलब पब्लिक तक लेके जा पाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 को होने हैं। जी, माना जाए कि उसकी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। सर चुनाव तो अभी 4 साल हैं जी, तकरीबन 3.5 साल है चुनाव के लिए। तो आने वाले टाइम में इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते कि हाँ, मतलब बदलाव के लिए हम प्रयास ज़रूर, हमारा है विजन इस चीज़ के लिए।